everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss about worksheet 91 subject science class 9. The revision topic is tissues. ये continuation है tissues के revision का, ठीक है. प्रीवियसली मैं टिश्यूज़ के बारे में रिवाइज़ किया था. आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ का. सो व्हाट इज़ योर एपिथेलियल टिश्यूज़? इट कवर्स द बॉडी, एक बॉडी को कवर करता है एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है बाहर के से. द मेन फंक्शन ऑफ टू कवर द बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स, इसका मेन फंक्शन है किसका? एपिथेलियल टिश्यूज़ का. दैट इज़ यार बॉडी कवर करने का, टू कवर द बॉडी एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स को कवर और कैविटी विद इन द बॉडी. इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. एक बैरियर बनाता है ताकि हर बॉडी सिस्टम सेपरेटली हो. जैसे कि रूम, अलग अलग रूम बनाने के लिए हम बीच में वॉल बना देते हैं, ठीक इसी तरह वो एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि हर एक बॉडी पार्ट का अलग सिस्टम जो है वो डिफरेंटली हो. एंड द स्किन द और क्या किस लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ का यूज है? स्किन फॉर्मेशन में. द लाइनिंग ऑफ माउथ, lining of blood vessels, lung alveoli etc. are the main made up by epithelial tissues only. तो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ है ये हमारे बॉडी का. तो इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं. कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल और इसको स्ट्रैटिफाइड सेप्टिकल टिश्यूज़. ये क्या होता है? इट्स फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ. एसोफेगस के जो इनर लाइनिंग होते हैं एसोफेगस और ब्लड वेसल्स और एवोलीज, इनके जो है फॉर्म करता है इनर लाइनिंग्स को. और क्या करते हैं? सेकेंड योर कॉलमनर एपिथेलियल भी क्या करता है? इट्स फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सेट्रा है उनका इनर लाइनिंग फॉर्म करता है. तो एंड फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल. ये फॉर्म करता है इनर लाइनिंग फॉर द डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है. तो वहाँ का लाइनिंग करता है. हर का अलग अलग एक्चुअली काम लाइनिंग का ही है पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का है. फोर्थ में से इज़ योर ग्लैंडुलर एपिथेलियल. नाम से क्लियर है, ग्लैंड्स के जो होते हैं फॉर्म्स ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, इस तरह के ग्लैंड्स को वो फॉर्म्स करता है. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए, ठीक है. फिर यहाँ पे मेंशन किया गया कनेक्टिविटी टिश्यूज़ के बारे में. ये कनेक्टिविटी टिश्यूज़ क्या होते हैं? दैट टिश्यूज़ हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इसके जो सेल्स होते हैं लूजली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है. उनके बीच में हल्का स्पेस होता है और एम्बेडेड माने जुड़े हुए होते हैं एक इंटर सेलुलर मैट्रिक्सेस से, ठीक है. और टू कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिविटी टिश्यूज़ होते हैं. उसको दो कंपोनेंट्स है कनेक्टिविटी टिश्यूज़ के. एक है सेलुलर कंपोनेंट्स, दूसरा इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है. ये कनेक्टिविटी कनेक्ट करना साफ क्लियर है. अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं. जैसे कि ब्लड, इट इज़ एन लिक्विड. ब्लड क्या है? ये लिक्विड मैट्रिक्स है नोन एज अ प्लाज्मा. इसको प्लाज्मा भी नोन एज अ प्लाज्मा क्योंकि वो मैट्रिक्स है, लिक्विड के फॉर्म में होता है. प्लाज्मा इज़ एन येलोइश फ्लूइड होता है. येलो कलर का फ्लूइड मीन्स लिक्विड इन विच 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. इसमें 3 डिफरेंट सेल्स होते हैं. RBC, रेड ब्लड कॉर्पुलस, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पुलस एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, आर द फ्री सस्पेंडेड. RBC WC का फुल फॉर्म भी आता है कभी कभी. तो ब्लड हो गया. और सेकंड आपका बोन है. बोन क्या? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ है. नॉन फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल मतलब हिलता डुलता नहीं है, फिक्स्ड रहता है. फिर है कार्टिलेज. ये क्या हो गया? इट्स अ सॉलिड मैट्रिक्स. बहुत ही सॉलिड मैट्रिक्स है एंड कंपोज ऑफ अ प्रोटीन और शुगर्स के कंपोज से बनता है एंड ड्यू टू विच इट्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. इसके कारण ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. फिर है आपका लिग्नामेंट एंड टेंडेंस. दीज आर अ फाइब्रस टिश्यूज़. ये फाइब्रस होते हैं, टिश्यूज़ कहलाते हैं. फिर है एरुलर टिश्यूज़. इस फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. आपके ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको भरा जाता है एरुलर टिश्यूज से. फिर है एडिपोज टिश्यूज़. इट स्टोर अ फैट्स इन अ बॉडी. ये क्या करता है? बॉडी के अंदर फैट स्टोर करता है. Okay, let us now discuss about some question which is given over here. If you look at to the question number 1, 2, 3, so ये assertion और reason based question है और सही options के लिए आपको यहाँ पर given है 3 ऑप्शन. आपको पता है कि आप A, B, C, D ये ऑप्शन कब आप चूज़ करते हो, ठीक है.
तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, एसेशन दिया है कि एडिपोज टिश्यूज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। एडिपोज टिश्यू हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीज़न का स्टेटमेंट है कि एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट्स इन द बॉडी, और ये स्टोर करता है फैट इन द बॉडी। तो एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसीलिए तो वो प्रोटेक्ट कर पाता है कोल्ड से, क्योंकि उसमें बॉडी स्टोर होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ए क्या होता है? ए आपका गिवन है कि बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का लिख दिया है कि लिगमेंट एंड टेंडेंस आर फाइबर कनेक्टिविटी टिश्यूज़। ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। और सेकंड दिया है लिगमेंट कनेक्ट टू बोन टेंडन कनेक्टेड, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आपका जो होगा सेकंड का ऑप्शन होगा बी। फर्स्ट का ऑप्शन आपने ए लिया था, सेकंड का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों का स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कंसिस्ट कॉलमर एपिथेलियल, ये हमने ऊपर पढ़ा भी था, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल फॉर्म बाय अ क्यूबिकल एपिथेलियल, ऊपर आप ध्यान दोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर लगता है, जिसमें ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। तो इसका सही करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन हुआ सी। तो ये ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीनों एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो क्वेश्चन है। पहला पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं कि बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टिश्यू, ये बोन का हो गया। और दूसरा, जबकि कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये स्ट्रॉन्ग तो है, ये हार्ड टिश्यू होता है, ये फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। तो ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंस हो गया आपका बोन और कार्टिलेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 वाज राइट द वर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का वर्क बोल सकते हो या इसको फंक्शन भी बोल सकते हो। तो इसके दो फंक्शन हम लिख सकते हैं। पहला क्या? कवरिंग द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स की कवर करने में काम आता है। दूसरा, कीपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम सेपरेट एंड प्रोटेक्टिंग देम, ये आपके ऊपर के पैराग्राफ में मेंशन था। तो आप वर्क की जगह अगर फंक्शन भी आए तो दोनों का सेम ही आंसर होगा, फंक्शन और वर्क सेम होता है। तो ये दो आपके एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस हो गए। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन एंड आंसर योर दिस वर्कशीट हैव बीन डन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।